नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है भारत के कुछ ऐसे मंदिर जिनका निर्माण किसी यानी भारत के मंदिर हैं जो मुख्यतः एग्ज़ामों में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है, ठीक है, किस राज्य में है और कुछ। और ये एक ऐसा टॉपिक जो मोस्टली एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ थोड़े से मंदिरों का जिक्र करेंगे, याद करने की ट्रिक निकालेंगे। उसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, सब इसी में ही इन्हीं के मंदिरों के नाम से ही जगह का नाम हम फाइंड करेंगे। कुछ भी अलग से नहीं रखना, कोई कविता या कहानी कुछ नहीं ऐसे पढ़ना, इसी मंदिर के नाम से ही हम उस जगह का नाम फाइंड करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक भारत के मंदिर। तो पहला है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर राजस्थान में। अब हम कैसे इसको याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो हम डायरेक्ट टिक मार दें। तो हमने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हमें ब्रह्मा जी की फ़ोटो दिखाई जाती है, ब्रह्मा जी की फ़ोटो तो वो हमेशा एक किसी पुष्प पर बैठे होते हैं, पुष्प पर। तो ये हमारे ट्रिक है कि ब्रह्मा जी की फ़ोटो जब भी हमने देखी है तो हमेशा किसी न किसी पुष्प पर बैठे रहते हैं। दूसरा है गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। गोमतेश्वर से हम वर्ड पढ़ेंगे गौ माता, गौ, और कर्नाटक से हम पकड़ लेते हैं नाटक, ठीक है। तो हमको पता है गौ माता जब सुबह निकलती हैं तो कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी इस दरवाजे, और सबके दरवाजे में सींग मारती हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे कुछ खाने को दो। तो गौ माता क्या करती हैं, नाटक करती हैं। तो गोमतेश्वर मंदिर हो गया कर्नाटक। फिर इसके बाद है अमरनाथ मंदिर, पहलगांव, जो कि है जम्मू कश्मीर में। तो आपको पता है ना, जो अमर होते हैं कौन, पहलवान। पहलवानी करी, अमर हो गए, अपने इलाके में दूर दराज में भी सबके बीच में जम गए, उनका नाम जम गया, जम्मू कश्मीर से जम गए। फिर तीसरा है प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर हम कैसे याद रखेंगे, प्रेम मंदिर है वृंदावन में। देखो, आप अगर यूपी से हैं ना तो आप इस जगह पर अवश्य गए हैं, नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म भूमि, जहाँ वो खेलते थे गोपियों के साथ में, अपने बचपने के साथ में, जहाँ गाय चरा, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें जो हम वर्ड पकड़ेंगे, वैसे तो हमें डायरेक्टली इसको याद कर लेना चाहिए, कोई इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। जो कृष्ण भगवान थे वन में जाते थे, वृंदावन में क्यों जाते थे, गोपियों के साथ प्रेम करने कहते हैं ना, वो रासलीला चाहते थे। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान जाते थे वृंदावन में गोपियों से साथ प्रेम करने में। फिर इसके बाद अब मामा भांजे मंदिर। देखो, एक है मामा, एक है भांजे, एक है वारसुर को तो ससुर, तो परिवार के नाम आ गए, मामा, भांजे, ससुर। और आपको पता ना, आजकल रिश्तेदारों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, चाहे मामा हो, चाहे भांजे हो, चाहे ससुर हो, इन सब में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। फिर है नैना देवी मंदिर, ये ही हिमाचल प्रदेश में। तो आपने गाना सुना हो कि नैनों से चलाओ ना बाण, नैनों से चलाओ ना हम पर बाण। देखो, नैनों से नैना देवी, चलाओ से हिमाचल, हम पर मतलब हम हिमाचल, चलाओ ना हम पर मतलब हिमाचल, ठीक है। इसके बाद इसमें नटराज मंदिर, तमिलनाडु। आपने किसी से कहा मिल आके, तो वो नाटक कर रहा, तो आपने क्या बोला, नाटक ना कर, तू मिल। हमने किसी अपने दोस्त से कहा भाई मिलो आके, तो वो नाटक करने लगा, तो हमने उससे कहा भाई नाटक ना कर, तू मिल। तो नटराज मंदिर हो गया तमिलनाडु। इसके बाद राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा लिखना भूल गया था मैं। तो राजा रानी मंदिर, तो कुछ को नॉर्मली ऐसे, राजा रानी कहाँ रहते हैं, भवन में, ठीक है, बस नॉर्मली होता है राजा रानी भवन में। अब भवन से उड़ीसा को याद हो जाएगा, राजा रानी कहाँ रहते, भवन में, महलों में, भवन महल, ठीक। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओमकारेश्वर मंदिर। अच्छा, दो मिलते जुलते नाम है, एक है ओमकारेश्वर मंदिर इंदौर, जो कि भारत में है, और दूसरा है ओमकारवट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। तो ये भारत में है, इसको मैं लिख देता हूँ, एक ही विदेश में। दोनों के मिलते जुलते नाम हैं, और ये दोनों ही एग्ज़ाम में आ चुके हैं, विदेशी मंदिर हैं, इसको लिखते हैं विदेशी मंदिर, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था।
तो ओमकार ओमकार हट गया, अब बचा ईश्वर। तो ईश्वर के मंदिर दौड़ के जाओ, उनके मध्य खो जाओ। दूसरा है वट, वट का मतलब पेड़ पौधे जहाँ लगे होते हैं। अकम बॉडिया मिल गया, वट हमको बॉडी। तो आपको पता ना, लोग पहले बॉडी बनाने पेड़ पर लटकते थे, अब तो जिम वगैरह आ गई हैं, पहले लोग पेड़ों में लटक लटक के ही बॉडी बनाते थे। और दूसरा है, पहला था हमारा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मतलब ईश्वर के मंदिर जा, दौड़ के जा, इंदौर में दौड़ के जा, उनके मध्य खो जा, तेरा जीवन पार हो जाएगा। इसके बाद हमारा चूहों का मंदिर, करणी माता मंदिर। आपको पता ना, चूहे हमेशा क्या बनाते हैं, बिल। बिल, चूहे क्या बनाते हैं, बिल या होल, ठीक है। और करणी कैसी होती है, ये भी तो एक तरह होल ही होता है। या बीकानेर, बी मतलब बिल, बीकानेर कर दो बिल। तो चूहे का मंदिर बोल रहे हैं, या करणी माता, तो करणी का हमने सिंबल बना लिया। ये भी एक प्रकार का होल होता है। बीकानेर कहाँ, राजस्थान में, जहाँ राजाओं की जय जयकार होती है, तो राजा के महल में चूहे का बिल। फिर हजारा राम मंदिर, हम्पी कर्नाटक। देखो, किसी व्यक्ति को 1000 रुपये मिल जाए, 1000 रुपये दे दो तो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। और वो तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, चाहे नाटक करवा लो, चाहे गाना गवा लो, कुछ भी करा लो, कुछ भी करने को राजी हो। फिर इसके बाद हमारा रथ मंदिर, महाबलीपुरम। आपको पता है ना, फिल्मों में एक वो फिल्म थी सुभाष की, इसमें वो रथ खींचता है, ठीक है। इसमें दिखाते हैं रथ, तो रथ कौन खींचेगा कौन, जिसके अंदर बल होगा। बाहुबली मूवी देखी थी ना, बाहुबली, महाबलीपुरम, बाहुबली। इसके बाद वैद्यनाथ मंदिर, यहाँ है देवघर, झारखंड। तो वैद मंदिर मतलब वैद मंदिर, तो वैद मंदिर को हम बोल सकते हैं वैद का घर। और जब वो हम उसके दरवाजे गए तो उसने हमारी बीमारी को खंड खंड कर दिया, खंड खंड हो गया झारखंड, ठीक है। इसके बाद है जहांगीर महल, ओरछा, टीकमगढ़, ठीक है। जहांगीर और सास बहु मंदिर, मंदिर का हो गया। इसके बाद है सांची का स्तूप। तो देखो, जैसे कोई महल था, गिरा, ओरछा रक्षा करी, कैसे, टीका लगा कर। ये बात सत्य है, पहले कोई भी चीज़ होती थी गिरने वाली, नाश हो उसका टीका लगा, टीकाकरण करा, यज्ञ करा, क्या रुक जाता था वो। तो कोई महल था जो गिर रहा था, तो उसकी रक्षा कैसे करी, टीका लगाकर। तो जहांगीर महल, ओरछा, टीकमगढ़। इसके बाद है सास बहू मंदिर, उदयपुर। मतलब सास और बहू का उदय हुआ, उदय होना मतलब निकलना एक साथ, कहाँ से, राजस्थान, किसी स्थान से सास बहू एक साथ का उदय हुआ, मतलब एक साथ निकलना। फिर है सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। आपको पता है कि सांची के स्तूप की जो छवि है वो हमें 200 के नोट पे देखने को मिलती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। या अगर वैसे याद करो तो देख लीजिए, साथ ही सांची, साथ है स्तूप, 2 बार आया तो हमने 2 लिख दिया, 200 के नोट पे प्रतिमा हो गई। और सांची का स्तूप भोपाल, मध्य प्रदेश में है। एक बार आप चाहें तो मैं इसका पूरे का टेस्ट करा सकता हूँ। देखो, ब्रह्मा जी हमेशा किस पे, पुष्प पे बैठते हैं। गोमतेश्वर क्या, गाय क्या करती, नाटक करती। अमर कौन होता है, पहलवान। प्रेम मंदिर, वृंदावन में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा मामा भांजे मंदिर, वरासुर ससुर से 36 का आंकड़ा। नैना देवी, ननद चलाओ ना नैनो से हम पर, हम तो हिमाचल प्रदेश बाण। राजा रानी कहाँ रहते हैं, महल में, ठीक है। इसके बाद है अपना ओमकारेश्वर, ओमकाटेश्वर। तो ईश्वर में ईश्वर के मंदिर दौड़, उनके मध्य प्रदेश में मिल जा। वट मतलब पेड़ पौधे, कंबोडिया, पेट में टक बॉडी बनाना। चूहे का मंदिर, करणी माता मंदिर कहाँ है, बीकानेर, बिल में, ठीक है। हजारा मंदिर, किसी को 1000 रुपये दे तो खुश हो जाएगा, चाहे नाटक करवा लो, चाहे गाना करवा लो। अब रथ कौन घसीटेगा, जिसके अंदर बल होगा, महाबली, समझे ना। वैद्यनाथ देवघर यानी वैद्य का घर। जहांगीर, कोई चीज़ गिर रहा था, कोई महल था गिर रहा था, उन्होंने टीका कर करके टीकमगढ़, ओरछा टीकमगढ़ करके उसको हमने बचा दिया। सास बहू मंदिर, सास बहू घर से एक साथ किसी स्थान के लिए, तो राजस्थान, उदयपुर। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश भोपाल। सांची का स्तूप 2 बार है, 200 के नोट पर इसकी छवि भी होती है, चूँकि इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट है, स्थान के से भी इम्पोर्टेंट है। और हम आपको अभी कुछ समय बाद इसकी अगली ट्रिक बताएंगे, जिसमें ये बताएंगे कि इन मंदिरों का निर्माण, या इनमें से मुख्य मंदिर जो एग्जाम में आते हैं उनके निर्माणकर्ता कौन है, या किनके द्वारा शुरू करा गया, किनके द्वारा ख़त्म करा गया। दैट्स ऑल।